हेलो बच्चों, हम लोग पर्यावरण पढ़ रहे हैं जिसमें कि आप लोगों का आज शायद आखिरी टॉपिक होगा आपदा एवं प्रबंधन। आज का हमारा एक नया टॉपिक रहेगा आपदा एवं प्रबंधन। देखते होंगे कि आप अपने आसपास कुछ घटनाएं घटती रहती हैं जिससे कि आप दैनिक जीवन में प्रतिदिन परिचित होते रहते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे लिए क्या होती हैं, लाभदायक भी होती हैं, और कुछ घटनाएं जो होती हैं हमारे लिए हानिकारक होती हैं। तो इसमें हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा आज का टॉपिक क्या है? आपदा एवं प्रबंधन। अब सोचिए, आपदा क्या होता है और ये प्रबंधन क्या होता है। आपदा का मतलब कहते नहीं भैया, विपत्ति आ गई, आपदा आ गया था जिसमें कि हमारा सब कुछ क्या हो गया, नष्ट हो गया। आपदा में क्या होता है, जन धन की हानि होती है। जन धन की हानि होती है। जन माने लोग होते हैं, धन जैसे चाहे वो पशुधन हो जाए, चाहे आपका कृषि का जो है, चाहे आपका मकान हो, कुछ भी गाड़ी मोटर, सब क्या होते हैं, उसका सबका हानि होता है। इसीलिए वो उसको क्या कहते हैं, ऐसी घटना को आपदा कहते हैं। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि इसके लिए प्रबंधन कैसे करना है। देखिए, आधुनिक विज्ञान ने इसके प्रबंधन के लिए आपको मौसम पूर्व घटनाओं के बारे में जानकारी दे देता है, जिससे कि हमारा कम से कम जनधन की हानि हो। तो देखते हैं, चलिए आप देखते होंगे कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही, उसके साथ क्या होता है, खूब तेज हवा भी चल रही है, आंधी भी चल रही है, चल रही है ना। फिर उसके साथ देखते हैं कि बिजली भी चमकती है। ये सब एक साथ होता है। इसमें देखते हैं कि चलती है और खूब तेज चलेगी। जो तेज हवा चलेगी खूब तेज, उसको क्या कहोगे, तूफान कहेंगे। तूफान देखते हैं ना, बहुत तेज चलता है एकदम रैपिडली। इसमें क्या होता है, जिससे कि इसके तेज आंधी आएगी या तूफान आएगा, उसके कारण क्या होगा, पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ जो बड़े बड़े होते हैं, क्या होते हैं, गिर जाते हैं। छप्पर जो होते हैं गांव में, मकान के जो है टीन शेड होते हैं, वो सब क्या होते हैं, उड़ जाते हैं। पेड़ जो होते हैं जड़ से उखड़ जाते हैं। सोचो, आंधी में इतनी ताकत होती है, पेड़ जो होते हैं जड़ से उखड़ जाते हैं। बिजली के तार खंभे टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। कभी कभी देखते होंगे ना, जब इस तरह का घटना घटता है तो हम लोग कहते हैं भैया आज इस गांव में 3-4 दिन से बिजली नहीं आएगी या नहीं आ रही है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि इसी आपदा की वजह से। इसमें क्या हो गया, हमारे बिजली के खंभे के तार जो हैं टूट गए, खंभे टूट गए, गिर गए, डिस्टर्ब हो गए। यही होता है ना। और इसकी वजह से क्या होता है, कई प्रकार संकट भी आ जाते हैं, आते हैं ना। अंधेरा हो जाता है, रात में दिखाई नहीं देता है, आवागमन आपका जो है, रास्ते हैं वो बाधित हो जाते हैं। जैसे आप जाते हैं, मान लीजिए जिस रोड से आप रेगुलर जा रहे हो, सपोज जिस रोड से आप आ रहे हो, बारिश हुआ, आंधी आया, तूफान आया, उस रोड पे क्या हुआ, पेड़ गिर गया खूब मोटा सा। अब उसको 2-4 लोग मिलकर हटा तो नहीं सकते हो ना। और फिर थोड़ी देर के लिए पढ़ाई कर रहे हो, रात में आपका बिजली का खंभा टूट गया है, अंधेरा है, तो यह सब जो घटनाएं घट रही हैं, यही सब आपदा हो जाती है। आपदा देखो 2 प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक आपदा होती है और एक कृत्रिम मानव जनित। कृत्रिम जो होती है मानव जनित। कुछ प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जो प्रकृति द्वारा होती हैं, जैसे आंधी तूफान बाढ़, ये सब क्या होते हैं, प्राकृतिक हो जाते हैं। भूकंप भी है प्राकृतिक कुछ। लेकिन मानव जो होता है क्या करता है, वहां के जमीन की खुदाई करता है, खूब गहरे कर देता है, जिससे कि वहां के बगल के मकान वगैरह जो होते हैं क्या होते हैं, गिर जाते हैं, बाढ़ आ जाते हैं। पेड़ों कटाई कर देता है, जिससे क्या होता है, पर्यावरण भी एक हिसाब से हमारा जो है प्रदूषित हो जाता है। चलो अब देखते हैं आपदा किसे कहते हैं। लिखो आपदा, हेडिंग डालिए। आपदा अचानक होने वाली एक ऐसी घटना होती है, आपदा जो होती है अचानक होती है, अकस्मात होती है, जिसका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता है। होने वाली ऐसी विनाशकारी घटना, ऐसी
विनाशकारी घटना। अब सोचो आपदा में क्या है, आपदा में विनाश होता है, जान लीजिए, आपदा में निर्माण नहीं होता है, आपदा में विनाश। अचानक होने वाली ऐसी विनाशकारी घटना जिससे क्या होता है, व्यापक स्तर पर जन धन की हानि होती है ना, जिससे व्यापक माने जानते हो क्या होता है, बड़ा, बहुत बड़े क्षेत्र में, व्यापक स्तर पर उस क्षेत्र के जीवधारियों की जान माल की क्षति होती है। क्षति माने नुकसान होता है, क्षति होती है। अचानक होने वाली ऐसी विनाशकारी घटना जिससे व्यापक स्तर पर उस क्षेत्र के, यहां लिखो क्षेत्र के, मैंने के नहीं लिखा था, जीवधारियों की जान माल की क्षति होती है, आपदा कहलाती है। क्या कहलाती है? आपदा कहलाती है, आपदा कहलाती है। ध्यान दीजिए, विनाशकारी आ गया इसमें, और जिससे व्यापक मीन्स बड़ा होगा, और जान माल जैसे वहां के कोई जीव जंतु हैं, चाहे पशु हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे मनुष्य हैं, उनकी क्षति हो जाती है। माल जैसे उनका मोटर गाड़ी है, मकान है, खेती है, और सब चीजें हैं, वो सब क्या होते हैं, वो भी उसका क्षति हो जाता है, यानी नष्ट हो जाता है। जैसे अब भाई मकान में सो रहे हो, आंधी तूफान आया, एक गिर गया तो उसके नीचे दब गए, तो क्या जिंदा बचोगे? नहीं लगता, नहीं बचोगे, नहीं बचना है। पशु है, खूब एक बाढ़ आ गई, फिर उसी में बिजली का तार गिर गया, और बिजली के तार गिरने से क्या हो गया, पूरे स्थल पर, क्षेत्र में क्या हो गया, बिजली दौड़ने लगी। उसके टच में आने पर जानवर हैं जो क्या होते हैं, बिजली उनको पकड़ लेती है, जिससे वे मर जाते हैं। देखते होंगे आप कभी कभी बारिश के सीजन में लिखा भी रहता है कि खंभों को मत छुइए। कैसे खंभों? जो लोहे के पोल होते हैं, तुम्हारे फील्ड में लगा है लोहे का खंभा, इसको अगर आप छूते हैं तो इसमें बिजली उतरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कब? बारिश के सीजन में। ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब आपदा उत्पन्न करते हैं, इनसे बचना चाहिए। चलिए देखिए, आपदाओं के प्रकार। अभी हमने बताया आपदा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। लिखो आपदाओं के प्रकार। तो आपदा का मतलब समझ गए ना, इसमें क्या होता है, जन धन की यानी जान माल की क्षति होती है, और एक ऐसी घटना है अकस्मात होने वाली। ये कोई प्रायोजित घटना नहीं होती है कि हमको ये बता देगा, नहीं भैया हम आबादी हैं, हम आने वाले हैं, आप सतर्क हो जाओ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भूकंप देखिए आ जाता है, सुनामी आ जाती है। आप देखे रहे होंगे कि 28 दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में ये सुनामी आई थी, उससे क्या हुआ था, उसके जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में 2 लाख से अधिक लोग क्या हो गए थे, मारे गए थे। कौन से देशों के लोग? दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों के लोग। कब आया था? 28 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी। सुनामी क्या है? एक प्रकार की समुद्री लहर है, जिसमें क्या हो गए, 2 लाख से अधिक लोग मारे गए। अभी अगर ये बता के आती, नहीं आप सावधान हो जाइए, मैं आ रही हूं, तो आप क्या करते? शायद उस समय समुद्र में आप कुछ काम करने नहीं जाते, बच जाते। लोग समुद्र में क्या करते? मछलियां पकड़ते हैं, जिससे कि एकाएक ये घटना घटी और उसमें क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। तो लिखो आपदा के प्रकार। आपदा के प्रकार। अब देखिए आपदा कितने प्रकार की होती हैं, हमने बोला भी था 2 प्रकार की होती हैं, लिख लीजिए। पहला कौन सा आपदा होता है? प्राकृतिक आपदा।
प्राकृतिक आपदाएं। और दूसरी कौन सी है? मानव जनित, जिसको क्या कौन उत्पन्न करता है? मानव जनित, यानी जनित मतलब मानव द्वारा जो आपदा उत्पन्न होती है, मानव जनित आपदाएं। ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या है? प्राकृतिक। प्राकृतिक का अर्थ समझ रहे हैं ना, जो प्रकृति के द्वारा होता है। ऐसी आपदाएं जो प्रकृति से उत्पन्न होती हैं उसको प्राकृतिक आपदा कहते हैं। और ऐसी आपदाएं जो मानव के क्रियाकलाप से उत्पन्न होती है वह मानव जनित आपदा कहलाती है। प्राकृतिक आपदा क्या हो गई? प्रकृति के द्वारा। और मानव जनित आपदा क्या हो गई है? मानव के क्रियाकलाप से उत्पन्न आपदा। ठीक है। प्राकृतिक आपदाओं में देखिए, जैसे कुछ आपदाएं हैं मैं बता रहा हूं, इसको आप लोग राइट डाउन करते चलिएगा। भूकंप हो गया, भूकंप लिखते चलो। ज्वालामुखी, तीसरा भूस्खलन, लैंडस्लाइड जिसको बोलते हैं, भूस्खलन, बाढ़, बाढ़ आता है, सूखा, ये भी एक प्राकृतिक आपदा है। सूखा, अगर सूखा हो जाता है ढेर सारा, क्या होता है? वहां पर फसल उत्पादन नहीं होती, वहां के जीव जंतु क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। अगर भूकंप आ गया तो वहां के भी जीव जंतु क्या होंगे? प्रभावित होंगे। वहां की जो प्राकृतिक पर्यावरण होगा वह प्रभावित होगा। ज्वालामुखी फूट गई, उससे क्या होगा? वो भी वहां के जीव जंतु प्रभावित होंगे। इससे हमारा क्या होता है? वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है, जो जल के स्रोत होते हैं प्रदूषित हो जाते हैं, फसलें नष्ट हो जाती हैं। भूस्खलन है, अगर लैंडस्लाइड हो गया, जैसे हम लोग जाते हैं मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्रों में जा रहे हैं, किसी गए हैं पर्यटन के क्षेत्र में, एक अगर वहाँ लैंडस्लाइड हो गई तो वहाँ क्या है? हम लोगों के या कोई और भी जाता है उसको दबने के चांसेस ज्यादा होते हैं, कि उसके नीचे अगर दब गया वह क्या होगा? एक्सपायर हो सकता है। ठीक है। तो ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। और सूखा है क्या? जैसे सूखा है, बाढ़ है, जहां कभी नहीं बारिश हो रही है, एक खूब तेज बारिश हो गई, बाढ़ आ गया। आप तो ये सोच के बैठे हो कि यहाँ बारिश होती ही नहीं है, चलो ऐसे हम लोग यहाँ सब अपना अनाज फसल जो कुछ सब ऐसे व्यवस्थित करके रखें। लेकिन एक बाढ़ आ गया तो क्या करोगे? बच पाओगे? मुश्किल है। सूखा है, सूखा अगर पड़ गया तो आप तब भी खाने के, पीने के लिए, रहने के लिए आपको समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आते हैं बनों में आग लगना, देखते होंगे ना, जंगलों में आग लग जाती है। अच्छा, बनों में जब आग लगता है उससे क्या नुकसान होता है? वहां के जो देखो घास फूस होते हैं, वहां की इमारती लकड़ियां होती हैं, वहां जंगलों में जो छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं वे सब उसमें क्या होते हैं? जलने की उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। उनका जो हैबिटेट होता है, आवास होता है, वह नष्ट हो जाता है, जिससे वह वहां से भाग करके कहाँ पर आते हैं? आपके जो आवासीय क्षेत्र है, हम लोगों का रिहायशी एरिया होता है, वहां भाग कर आते हैं। अभी इसके पहले कुछ दिन पहले देखिए ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी, तो वहां के जो देखे थे हमने, फोटो देखे थे, जो गैंडे वगैरह थे, भालू वगैरह सब थे, कैसे ऐसे जल करके ऐसे ऐठे हुए ऐसे पड़े थे। सोचो, सरकार भी वहां की उसको आग को बुझा नहीं पाई, इतना ब्रॉड लेवल पे आग लग गया। उसी आग से एक गिलहरी थी, वो भाग के आ गई शहर की तरफ, रोड पे से जा रही थी, तो कोई व्यक्ति था उसका पैर पकड़ के, गिलहरी, देखो मैं उस वीडियो देखा, बड़ा इमोशनल वीडियो था। उस गिलहरी ने उस आदमी का पैर पकड़ा। वो आदमी जानते हो क्या लिया था? वाटर बॉटल, जैसे पानी का बॉटल है, प्लास्टिक वाला बॉटल होता है, उसको लिया था, पानी पी रहा था। गिलहरी जानते हो ना, आग से वहां से भाग कर आई थी, जंगल में आग लग गया था। आप अभी गर्म क्षेत्र पर रहिए, कहीं भागिए तो आपको पहले प्यास लगती है, गिलहरी उसका पैर पकड़ ली, तो उसको जब वो पानी पिलाता है एक, तो लगातार वो पानी पी रही थी। और सोचो कितना भयावह स्थिति हुई होगी। गिलहरी तो बच गई, मान लो अगर उसके बच्चे होंगे, उसके परिवार के होंगे, तो लोग अगर नहीं बचे होंगे, कितना उसको कष्ट हुआ होगा। ये सब कैसी आपदाएं हैं? ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। शीतलहर हो गई, मान लो शीतलहर देखते होंगे ना, बहुत शीतलहर अगर हो गई, इससे भी फसल नष्ट हो जाते हैं, इससे भी जो जंतु होते हैं इसके अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाते, वो भी नष्ट हो जाते हैं। समुद्री तूफान, यही लिख लो, समुद्री
तूफान। समझिए तूफान में जैसे क्या होता है, चक्रवात आ गया, चक्रवात आता है। अब फिर इसके बाद टार्नेडो, टार्नेडो ये सब तूफान के नाम है। हरिकेन, हरिकेन, टाइफून, टाइफून। अब फिर देखते होंगे कि ताप लहर, ताप लहर का मतलब जानते हो क्या होता है, लू वगैरह देखे होंगे आप लोग, गर्मियों में उससे पीड़ित होते होंगे। ताप लहर आ गई जैसे लू। इसमें देखो क्या होता है, बॉडी का हमारे जो होता है जल का, शरीर का जो जल होता है क्या होता है, समाप्त होने लगता है, निर्जलीकरण होने लगता है बॉडी, और हमको बहुत प्यास लगने लगती है। अगर समय से पानी नहीं मिल पाती है तो क्या होते हैं, जीव जंतु उससे क्या होते हैं, उनको भी नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। सुनामी आ जाइए, सुनामी का नाम अभी हमने बताया था ना, जो 28 दिसंबर 2004 को आई थी, सुनामी। सुनामी क्या है, एक प्रकार की समुद्री लहर है। आकाशीय बिजली, बारिश के सीजन में देखते होंगे ना, आकाशीय बिजली जहां पर गिरती है वहां पर देखिए कोई भी वस्तु है अगर उसके सामने पड़ गई वो जलकर राख हो जाती है। तो लोग घर पे देखिए मम्मी पापा भी बोलते होंगे बारिश के सीजन में आप लोग खेतों में मत जाइए, खेतों में मत जाइए, खुले में मत रहिए, और अगर बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है तो आपको ऐसे दोनों पैर मोड़ करके ऐसे करके बैठ जाना है। नहीं तो अगर, अच्छा कई लोग एक साथ इकट्ठा मत होइए, क्योंकि अगर एक साथ हम इकट्ठा हो गए हैं और आकाशीय बिजली गिर गई तो एक साथ सब लोग क्या हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। इसलिए तड़ित चालक का प्रयोग करते हैं। कहाँ पर, अपने मकानों में लगवाइए तड़ित चालक। जिससे आकाशीय बिजली गिरती है तो वह उस बिजली उस तड़ित चालक के द्वारा होते हुए कहाँ चली जाएगी, इस पृथ्वी में चली जाएगी, वो जमीन तक पूरा टच रहता है। और बादलों का फटना, बादल का फटने का अर्थ ये होता है कि बादल फट नहीं जाते हैं, बादलों का फटना मतलब बहुत मूसलाधार बारिश, बादलों का फटना, बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है। अभी उत्तराखंड में एक बार जब आया था, बारिश हुआ था, उसमें देखिए लोग ऐसे ऐसे बह गए थे, लाशें मैंने देखा था ऐसे कि वहां सड़ गल रही थी, इतना बहुत भयावह दृश्य था। चमोली है क्या है वहां का, उत्तराखंड का, वहां पर बादल जब बारिश का सीजन होता है जरूर वहां पर एक आध बार फटता रहता है। आ जाइए मानव जनित आपदाएं क्या है। मानव जनित आपदाएं जैसे हो गया बमों का विस्फोट। अब जैसे अभी इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा था, सुनो देखो, इजराइल और हमास का युद्ध अभी भी चल रहा है। ये समझ लो ये सब जो आपदाएं हो रही हैं ये कैसी आपदा है, मानव जनित। मानव वहां जाकर के क्या कर रहा है, मिसाइल गिरा रहा है, बम गिरा रहे हैं। अच्छा भाई, दुश्मनी तो एक से है, मारना एक को है, लेकिन एक को मारने के चक्कर में अगल बगल के क्या हो रहे हैं, जन धन की हानि हो रही कि नहीं हो रही। मान लो इस मकान में कोई एक जो है मुजरिम यहाँ है, उसको मारना है, तो उसको मारने के लिए अगर बम गिरा रहे हैं और अगल बगल जो रह रहे हैं मकान में लोग, वो भी तो उसके साथ क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ना। सोचो ये भी आपदा है। और नाभिकीय रिएक्टर संयंत्रों से रेडियो एक्टिव तत्वों का रिसाव होता है, देखते होंगे नाभिकीय रिएक्टर संयंत्रों से, बता रहे हैं, रेडियो एक्टिव तत्वों का रिसाव। देखिए जो परमाणु ऊर्जा होता है, ये जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, वहां से बिजली का उत्पादन करने के लिए नाभिकीय रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम जो उसमें रॉड उसका प्रयोग करते हैं। इससे जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं अगर उनका रिसाव होने लगता है तो आसपास के जो मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और फिर देखिए रासायनिक कारखानों से जहरीली गैसों का रिसाव, रासायनिक कारखानों से जहरीली गैसों का रिसाव। जैसे कारखाने होते हैं, अब मान लीजिए केमिकल के कारखाने, रसायन है, वहां पर कई प्रकार के रसायन बनाए जा रहे हैं, लेकिन अगर उसके पाइप से या कहीं से उसका जो गैस है उसका लीक होने लगे तो उसमें जो कार्य करने वाले हैं, जो उसके वर्कर हैं,
तो उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। यहाँ तक कि अगर ज़्यादा रिसाव हो गया उनकी मृत्यु होने की भी चांसेस हो जाती है। फिर अगल बगल के जो पर्यावरण होता है, क्योंकि देखो गैस क्या होती है, हवा में मिल जाएगा तो और चारों तरफ भी फैल जाएगा ना, फैल जाएगा तो उसके आसपास का जो परिवेश है वो भी उससे प्रभावित होगा। ये सब जो आपदाएं हैं कौन से मानव जनित है। आ जाइए, मिट्टी का कटाव। मिट्टी का कटाव देखिए, मानव है अवैध रूप से जब खनन करता है किसी जगह पर, वहां से मिट्टी को हटा के लेके जाता है, वहां पर भूस्खलन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब मान लीजिए यही है, यहाँ नीचे खूब मिट्टी खुदाई कर दिए, बारिश का सीजन, ये मिट्टी जो बचा है बारिश सीजन होगा, क्या होगा, मिट्टी नीचे धंसने के चांसेस रहेगा नहीं रहेगा। तो वहाँ का अच्छा वृक्ष भी काट देते हैं, देखते होंगे मानव, वो भी एक प्रकार का प्राकृतिक मानव जनित आपदा है। आ जाइए, जनसंख्या विस्फोट। सबसे बड़ी आपदा यही है, मानव द्वारा जो आजकल सबसे बड़ी आपदा दिख रही है, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या तो खूब बढ़ रही है, मानवों की बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से क्या उनको संसाधन मिल पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं। तो उनको उसी हिसाब से अच्छी शिक्षा चाहिए, उसी हिसाब से उनका क्या कहते हैं जीवन यापन करने की सुविधाएं चाहिए, उनको खाने के लिए अनाज चाहिए, उनको रहने के लिए आवास चाहिए। लेकिन जब वो ज़्यादा उनकी जनसंख्या हो गई है तो आवास की असुविधा हो रही है, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं। अच्छा, वन काट रहे हो, पेड़ों को काट रहे हो, तालाब हैं उनको मिट्टी डाल करके उनको क्या कर रहे हो, ढक दे रहे हो, पाट दे रहे हो, उसको उसमें मकान बना रहे हो। तो जब ये सब स्रोत आप डिस्टर्ब कर दे रहे हो तो आपके क्या होगा, आपका भी नष्ट होना स्वाभाविक है। भाई अगर हम पेड़ काट देंगे तो हमारा जो जल चक्र है, वर्षा होती है, वो सब क्या होगा, वो क्रम जो है टूट जाएगा। और अगर हम तालाब को मिट्टी से उसको ढक करके पूरा अच्छे से समतल कर दे रहे हैं, उसमें मकान बना ले रहे हैं, तो हमको क्या होगा, बारिश का जो पानी होता है स्टोर हो नहीं पाएगा। जब स्टोर नहीं हो पाएगा तो हमको जो है, जो ताज़ा जल है, फ्रेश वाटर है, वह नहीं मिल पाएगा। ये भी क्या है, एक हिसाब से मानव जनित आपदा। अच्छा, देखते होंगे आप लोग, जैसे भीषण रेल है, वायुयान है, इन सभी घटनाएं घटती हैं। कभी कभी देखिए जहाज में लोग बैठ जा रहे हैं, पायलट चला रहा है उसको, अगर किसी जगह जाकर के टकरा गया, कुछ इसको लैंड जो क्रैश हो गया, उसमें कितने लोग मानव मरते हैं, बहुत से लोग मर जाते हैं, सोचिए जल जाते हैं ऐसे। ट्रेन है, आप देखते होंगे कि ट्रेन चलते हुए ट्रेन ने दूसरे ट्रेन के ऊपर क्या किया, चढ़ जाती है, ओवरलैप हो जाए। फिर कभी कभी देखते हैं ट्रेन जो है पटरी से उतर जाती है। अच्छा, जब पटरी से उतर जाती है तो फिर उसमें जितने लोग बैठे रहते हैं उनको दुर्घटना में क्या होना है, उसका शिकार होना ही होना है। ये भी क्या है, मानव जनित। आग लग गया, मान लीजिए आप खेत में कुछ फसल काटे हैं, उसको जलाने के लिए जला दिए उसको, और खूब तेज आंधी आ गई, गर्मी का सीजन है, अपने खेत में आप जलाए हैं, लेकिन अगल बगल का भी पूरा खेत क्या हो जाएगा, वो आंधी से वो भी जल जाएगा। ये भी मानव, इसको इस आपदा का जिम्मेदार कौन है, मानव ही है। और फिर देखिए महामारी, जैसे अभी कोरोना फैला था, बीमारी थी, क्या था, अगर एक इंसान को हुआ है दूसरे को हो जाता था, इसके जिम्मेदार कौन हो रहे थे, हम ही लोग हो रहे थे। क्योंकि हम लोगों को क्या किया गया था, जो आइसोलेट किया गया था ना, कि एक कमरे में रहिए, बाहर मत निकलिए, लॉकडाउन लगा दिया गया था ना। लेकिन लोग क्या है, नहीं मान रहे थे, तो नहीं मान रहे थे तो क्या होता था, जैसे हमको हुआ है, आपको हो गया, उनको हो गया, ये पूरा ऐसे फैलता चला गया। और देखिए कोरोना में कितनी भयावह स्थिति थी, एक इंसान समाप्त हुआ नहीं, दूसरा फिर समाप्त हो जा रहा था, एक को जला के लोग आते नहीं, दूसरा फिर मर जाता था, कितनी भयावह स्थिति। ये भी मानव द्वारा ही उत्पन्न आपदा है, समझ रहे हो। इसको मानव ने ही इस तरह का बीमारियों को फैलाया संक्रमण के थ्रू। अगर इस पे क्या करते, मानव अगर माना होता सरकार के जो आदेश थे उसके अनुसार, तो हमें लगता है बीमारी बहुत ज्यादा नहीं फैल सकती थी। जब वैश्विक लेवल पे हो गया था, ग्लोबलाइज्ड हो गया था, जैसे आप चाइना में देखिए, चाइना और जो राष्ट्र थे, जैसे अपना देश था, सब जगह है फैल गया। ठीक है, क्यों फैल गया, क्योंकि जैसे अब विदेश गया है कोई भारत का, फिर उसके बाद वहां वो संक्रमित हो गया, फिर आ रहा है, उससे यहाँ के लोगों के टच में आया तो उसको भी फैल जा रहा है। ये सब इस प्रकार के सब ये आपदाएं थी। तो हम लोगों ने क्या देखा, आपदा किसे कहते हैं, और फिर आपदा के प्रकार में हम लोगों ने देखा प्राकृतिक आपदा, और दूसरा क्या था, मानवजनित आपदा। सबको हमने क्रम से लिखा दिया है। अब अगली कक्षा में मैं आपको क्रम से एक एक के बारे में बताऊंगा, चाहे जैसे भूकंप हो गया,
ज्वालामुखी हो गया, भूस्खलन हो गया, बाढ़ हो गया। वैसे तो मैंने एक्सप्लेन करके समझा दिया है, फिर भी कोशिश करूंगा और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है बच्चों, मैं अगली कक्षा में फिर आपको मिलता हूँ।